নমস্কাৰ, এনি ভাৰত 24 চাই থকা প্ৰতিজন দৰ্শক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আৰু যেহেতু আজি সকলোৱে গছ পুলি এডাল হলেও ৰুব লাগে আৰু ক'ব লাগিব যেহেতু যোৱা বছৰ প্ৰকৃতিয়ে ৰুদ্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে তাৰ মূল কাৰণে হৈছে প্ৰকৃতি ধ্বংস, প্ৰকৃতিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰু প্ৰকৃতিয়ে ৰুদ্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে। তাৰ ফল আমি সকলোৱে ভুগিছো, কাৰণ তাপমাত্ৰা 40ৰ পৰা 41 ডিগ্ৰীলৈকে আচলতে বৃদ্ধি হৈছিলে, যাৰ ফলত যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছিলে। তাৰ মূল কাৰণে হৈছে প্ৰকৃতি ধ্বংস। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু হাউলি বৰবাৰী যাৰ হাইস্কুলত মই উপস্থিত আছো আৰু 64 SSB কেম্পৰ ফালৰ পৰা আচলতে সৰু স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আজি আচলতে যি গছ পুলি ৰোপণ কৰিছে, সুন্দৰ পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত মই যাব খুজিম যিহেতু 64 SSB কেম্পৰ কমান্ডেন্ট ছাৰ মোৰ সৈতে আছে, মই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। জি सर, जो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, क्या कहना चाहते हैं? पूरे भारत के सभी जितने भी प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सभी प्रतिष्ठानों में ये विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो जैव विविधता है उसको कंजर्व करके रखना। और आप सभी जानते हैं आसाम बहुत बारिश वाला क्षेत्र है। आसाम के सभी डिस्ट्रिक्ट में पिछले आप 1 महीने से देख रहे हैं बाढ़ की स्थिति है। मिट्टी की कटाव को बचाना हो, कुछ और हो, वायु प्रदूषण हो, इन सबसे बचाव के लिए सबसे जो बेहतर जो हम कर सकते हैं, मतलब बीइंग सिक्योरिटी फोर्स या बीइंग स्टूडेंट्स, स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके द्वारा जो हम कर सकते हैं, करवा सकते हैं, वो ये है कि पेड़ लगा करके अपने जलवायु का जो उसको कंजर्व करके, चाहे वो मिट्टी कटाव को रोकना है या वायु प्रदूषण को कम करना है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हम दे सकते हैं। पिछले साल हम लोगों ने सब देखा है सर, जो प्रकृति ने रुद्र रूप धारण किया था, तापमात्रा 40 से 41 डिग्री तक पहुंच गया था। उसका मूल कारण है प्रकृति पर अत्याचार। क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को जो एक प्रकार से प्रकृति के ऊपर अत्याचार चला रहा है? उनके लिए भी हमारे पास जो आसाम के इस बटालियन, मतलब हमारी बटालियन के हेडक्वार्टर तो बारपेटा में है, बट हमारी जो BOPs हैं वो डिप्लॉयड है बाक्सा और तामुलपुर में। और हमारी एक टीम की बहुत बड़ा दल जो है टीम की तरफ से, वो जो ऐसे लोग जो पेड़ को काटने में या फिर इस विविधता को कम करने में, इनको खराब करने में जो रोल प्ले कर रहे हैं, जो स्मगलर्स हैं या फिर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, तो उनके धरपकड़ के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पिछले अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में कम से कम 30 ऐसे लोग हैं जिनको हम लोगों ने लकड़ी के बहुत बड़े ट्रक के साथ, कंसाइनमेंट के साथ हमने पकड़ा है, और पकड़ करके हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उनको हैंड ओवर किया है, जिनपे जो लीगल प्रोसीडिंग्स है ऑलरेडी उनपे चल रहा है। ना सिर्फ वो, बल्कि सिर्फ पेड़ पौधा के लिए नहीं, जो वाइल्ड लाइफ का जो कंजर्वेशन है उसको लेकर के भी हमारी बटालियन और हमारी जो BOPs जो बॉर्डर पे तैनात है वो सब काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे बॉर्डर पे जो तैनात दल हैं वो ना सिर्फ उनको स्मगलर्स को पकड़ने का काम कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग स्कूल में जाकर के अलग अलग NGO के माध्यम से लोगों को या गांव वालों को जागरूक भी कर रहे हैं कि पेड़ की कीमत क्या है, इनके फायदे क्या है, और इनको लगाने से या इनको बचाने से हम अपने, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाला जो हमारा जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उसको हम क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, उसको लेकर के हम लोग लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे बटालियन के पास में जो स्कूल था, यहाँ पे आज हमने एक छोटा सा जागरूकता अभियान चलाया है, ना सिर्फ पेड़ पौधा लगाने के लिए, बल्कि हमने रिक्वेस्ट किया है कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो हमारे यूनिट में ही विजिट करें, और जो भी मेडिकल की फैसिलिटी है, जो बाकी फैसिलिटीज हमारे कार्मिकों को मिल रही है, उसका भी लाभ उठाएं, और उसके लिए हमें खुशी होगी। सर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कब लगे जेहेतु बरबारी हाईस्कुलर आसलते प्रधान शिक्षयित्री बैदेउ मोर लगत आछे, मैं तेखते कथा पातिबोलै चेष्टा करिम। बैदेउ केनेकुवा अनुभव, कि कब आजिर दिनटुत? আজি हल विश्व परिवेश दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। আজি দিনটো সঁচাকৈ বৰ আমাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ডে। আজি দিনটোৰ যোগেদি আমি বিশ্ববাসীক জনাব লাগিব আমি কেনেকৈ বিশ্বখন ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। আৰু আজি প্লেন্টেশ্যন হৈ আছে। প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ ডেপুটি কমাণ্ডেণ্ট আৰু ডেপুটি কমাণ্ডেণ্ট আৰু সমূহ 64 SSB কেম্পৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাকো ধন্যবাদ দিছোঁ। তেওঁলোকে অহক কষ্ট কৰি আমাৰ বিদ্যালয়লৈ আহি আমাৰ বিদ্যালয়ত এই মানে গছপুলি ৰোপণ কৰা কাৰ্যটো কৰিলে। আৰু লগতে মোৰ সমূহ সন্মানীয় সহকৰ্মীবৃন্দ আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ দিনটোৰ যোগেদি আমি আমাৰ পৰিৱেশটো আমি নিকা কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ। আৰু সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে এই ধৰণে আমি জাননী দিব পাৰোঁ যে গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব। কাৰণ গছৰ পৰা আমাৰ কিমান সহায় হয় আমি কিতাপে পত্ৰই জানো। আৰু মই এনেও আমি কৈ থাকোঁ যে গছৰ পৰা আমি মেইনলি অক্সিজেন পাওঁ, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শোষণ কৰে, আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পৰিমাণ বেছি হোৱাৰ কাৰণে বৰ্তমান আমাৰ কি হৈছে, পৰিৱেশটো গৰম হৈ আছে।
আৰু গৰমৰ মাত্ৰাটো বহুত বেছি হলে কি অৱস্থা হ'বতো জানাই গৈছে মানুহৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব আৰু অক্সিজেনটো আমাৰ অতি দৰকাৰী জন্মৰ পৰা গতিকে এই অক্সিজেনো পাম লগতে আমাৰ সমূহ গোটেই পৰিৱেশটো আমাৰ শুদ্ধ হৈ থাকিব নিকা হৈ থাকিব আমি সকলোৱে গছপুলি ৰুব লাগিব আজি কেম্পৰ পৰা আমাক দিছে আমি নিজাকেও আমি গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগিব আমি কৰো হয় বাইদেউ ধন্যবাদ দিছো দিব লাগিব আৰু ক'ব লাগিব যিহেতু আচলতে যোৱা বছৰ সকলোৱে দেখিছিলে তাপমাত্ৰা 41ৰ পৰা 42 ডিগ্ৰীলৈকে বৃদ্ধি হৈছে তাৰ মূল কাৰণ হৈছে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰু যিহেতু ক'ব লাগিব আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস এই পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনটোতো আচলতে হাইস্কুল বৰবাইজাৰ হাইস্কুলত এনেকৈ আচলতে জোৱানসকলৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আচলতে বৃক্ষৰোপণ কৰিছে কাৰণ আজিৰ দিনটোত আহক আমি সকলোৱে মিলি এডাল হ'লেও গছ পুলি ৰোপণ কৰো পৃথিৱীখন সেউজীয়া কৰো হয় মই কেমেৰা সহযোগীৰ সৈতে মই কৌশিক দাস এনি ভাৰত 24